ये कहानी है किशनगढ़ के छोटे से शहर की। ये ठेला हटाओ मेरी गाड़ी के आगे से। बेटा रुक जाओ, आगे गाड़ी खड़ी है। बेटा किसको बोला? रोहन रमेश का ठेला पलट देता है। बेटा ये क्या कर रहे हो? अरे रोहन रुक, क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है ये गरीब बहुत तेज होते हैं, बेटा बेटा करके पैसे लेते हैं। रुक जा यार, तुम मेरी गाड़ी के आगे ठेला लेकर आए कैसे? रमेश रोने लगता है और बोलता है, बेटा तुमने तो मेरे सारे फल खराब कर दिए, मैं क्या करूँगा? मुझे क्या पता क्या करोगे? मेरी गाड़ी के आगे तो अपना ठेला लेकर आए क्यों? तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि मेरी गाड़ी के आगे अपना ठेला लेकर आओ। ऐसा कहकर रोहन और सचिन गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रमेश अपने ठेले के पास बैठकर रोता रहता है और अपने फलों को देखता रहता है। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी बीवी आरती को ये सब कुछ बताता है। आरती तुम्हें पता है वो कितना बदतमीज लड़का था, उसने मेरे सारे फल गिरा दिए। ना जाने कैसे बदतमीज होते हैं और इनके माँ बाप इन्हें क्या संस्कार देते हैं। हाँ सही बोल रही हो तुम। अपना दीपक कहाँ है? दीपक अभी नहीं आया। रमेश, उसकी पत्नी आरती और उनका एक बेटा था जिसका नाम दीपक था और वो बहुत गरीब थे। रमेश फल का ठेला लगाता था। वो अपने एक लड़के को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा दीपक पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। मम्मी कहाँ हो आप? तुम आ गए दीपक, रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? मम्मी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, मैं पास हो गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ अपने पापा को भी बता दो, वो भी पूछ रहे थे। मम्मी वैसे पापा है कहाँ? वो अंदर बैठे हैं, जाओ। अच्छा ठीक है। दीपक अंदर कमरे में जाकर अपने पापा से बोलता है, नमस्ते पापा, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया। अब मैं कॉलेज पढ़ने जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ पापा, और मेरे इतने नंबर आए कि मुझे स्कूल वालों ने खुद ही कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया है। ये सही रहा, तुम बहुत लगन से पढ़ना। उसी के चलते उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। दीपक कॉलेज जाता है। इसी कॉलेज में रोहन और उसका दोस्त सचिन भी पढ़ते थे। अब दिसंबर की ठंड पड़ने लगती है। उप्स, सॉरी, मेरे से तुम्हारे कपड़ों पर चाय गिर गई। कोई बात नहीं। रोहन तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसकी औकात है तुमसे सॉरी लेने की? औकात तो नहीं है, पर इस गरीब को पहले तो कभी कॉलेज में नहीं देखा, आज पहली बार ही आया है। रोहन ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें ओबीसी और एससी के सर्टिफिकेट के थ्रू कॉलेज सीट फ्री में निकलती है। ये सुनकर दीपक को बहुत बुरा लगता है, पर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। चाय का मजा तो किरकिरा कर दिया। चल हम गरम गरम सूप पीकर आते हैं, सर्दियों में सूप पीने का मजा कुछ और है। हाँ चल। रोहन और सचिन गाड़ी में बैठकर सूप पीने के लिए निकलते हैं। फिर कॉलेज की छुट्टी होती है और दीपक अपने घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक छोटी सी लड़की सड़क के किनारे रोती हुई दिखती है। बेटा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। दीपक को उस छोटी सी बच्ची का रोना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपना स्वेटर उतार कर उस लड़की को दे देता है। ये लो बेटा, तुम ये पहन लो, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें कुछ दिला सकूं। धन्यवाद भैया। दीपक स्वेटर उसे देकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है तो नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, तुम आ गए। और तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? तुम तो स्वेटर पहन कर गए थे ना? हाँ मम्मी पहन कर तो गया था, पर मुझे रास्ते में एक छोटी सी लड़की ठंड की वजह से रोती हुई दिखी थी तो मैंने उसे अपना स्वेटर दे दिया। पर बेटा दीपक, तुम्हारे पास तो एक ही स्वेटर था। कोई बात नहीं आरती, अब दीपक ने दे ही दिया है तो दीपक तुम ये स्वेटर पहन लो। आज मुझे एक सेट देकर गए हैं। नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने पिछले साल वाला ही स्वेटर पहन लूंगा। ठीक है पापा, पहन लेता हूँ। ऐसे ही ठंड बढ़ने लगती है। एक दिन दीपक कॉलेज में जाता है तो उसे पता चलता है कि रोहन रात भर पार्टी में रहने के कारण बीमार हो गया है और उसे ठंड लग गई है। सचिन, रोहन को क्या हुआ है? वो आज कॉलेज नहीं आया, उसे ठंड लग गई है और अकेले रहने की वजह से उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। अच्छा, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चलोगे? हाँ जरूर चलो। सचिन दीपक को लेकर रोहन के पास जाता है। रोहन की हालत बहुत खराब होती है। रोहन ये देखो, तुमसे मिलने कौन आया है? दीपक। हेलो रोहन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने दवाई खाई है? मैंने दवाई खाई है। चलो मैं तुम्हारे लिए तुलसी अदरक वाली चाय बनाता हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। दीपक रोहन को चाय बनाकर पिलाता है जिससे कि रोहन को आराम मिलता है और वो सो जाता है। ऐसे ही दीपक कई दिनों तक जाकर रोहन के लिए गर्मा गर्म खाना बनाता और चाय बनाकर पिलाता जिससे कि उसकी हालत में सुधार हो रहा था। एक दिन रोहन के माता पिता भी रोहन से मिलने
आया। मम्मी पापा, आपको देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मिलो, यह है दीपक। इसने मेरी बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे गरम खाना बना कर देता था, तुलसी अदरक वाली चाय भी पिलाई, जिससे मेरी हालत में बहुत सुधार हुआ है। थैंक यू बेटा, तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारे रोहन का क्या होता। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं दीपक, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है और फिर भी तुमने मेरा इतना साथ दिया। तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहन अब ठीक हो चुका था। रोहन और दीपक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन दीपक रोहन को अपने घर लेकर जाता है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? मेरा दोस्त रोहन आया है। अभी आई बेटा। आरती वहाँ आती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो। रोहन बैठ ही रहा था कि तभी वहाँ रमेश आता है। रमेश को देखते ही रोहन को अपना किया हुआ सब कुछ याद आता है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आते हैं। रोहन रमेश से माफी मांगते हुए कहता है, अंकल मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने दीपक को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। माफी मत मांगो बेटा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफी है।